समझे। एक महात्मा जी के पास 2 व्यक्ति गए, महाराज आंख दुखती है, एक दूसरे का पेट दुखता है, दोनों की यही बीमारी है कि आजकल यही बीमारी चल रही है, पानी खराब है। तो महात्मा जी वैद्य जी ने दवाई दी, देखो ये जो है आंख में डालना है और इसको जो है उबाल करके छान करके पीना है, ये पेट की दवाई है। आ गई दोनों, एक ने आंख की दवाई आंख में डाली, पेट की दवाई पी ली खा ली, दूसरे ने पेट की दवाई आंख में डाल दी, आंख की जो खा ली। तो दूसरे दिन गया, जो उसको पेट और दर्द होने लगा और आंख तो और दुखने लगी, उसने और आंख दिखा, ए वैद्य जी ये क्या दवाई दी मेरे को, मेरी आंख तो पहले ठीक थी और ज्यादा दुखने लग गई और पेट भी और ज्यादा दर्द करने लगा। दूसरे को पूछा, क्यों भाई तुम्हारा क्या हाल है? अरे महाराज बड़ी कृपा है, आपने दवाई दी, मेरी आंख भी ठीक हो गई, पेट भी ठीक हो गया। अरे दोनों को अरे ये पैसे वाला था, इसने पैसे दिए होंगे, आपकी जान पहचान होगी, इसको अच्छी दवाई दी होगी, और मेरे को आपने ऐसी दवाई दी थी। बोले भैया दवाई तो दोनों की एक जैसी थी, तुमने कैसे खाई? बोले ये देखो अभी जरा सा तो बची है, और ये तो जो है मैंने आंख में डाली थी और ये देखो हमने पेट पी ली, वो तो खत्म हो गई। अरे गधे मूर्ख, ये आंख में डालने वाली तो तुमने पेट में डाली और पेट में डालने वाली आंख में डाल दी, तो तुम्हारे तो हो गए ना और खराब बीमार। हम लोग भी ऐसे ही है, भगवान के लिए कहते हैं जरूरत ही क्या है उसकी करने की, मेरे बच्चों का क्या होगा, बच्ची का क्या होगा, शादी की क्या होगा, यानी जो दवाई आंख में डालनी चाहिए वो पेट में डाल रहे हैं, और जो पेट में डालनी वो आंख में डाल रहे हैं, उसको भगवान के ऊपर निर्भर नहीं कर रहे हैं। और भगवान का भजन हमें करना चाहिए, इसके लिए साधन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, नहीं तो ये सब ढोंग है, ये तो सब पाखंड है, ये सब बकवास है, ये तो फिर क्या है, ये दुनिया सब ठीक है। तो साधन भजन नहीं करेंगे तो भगवान की कृपा है, तो भगवान की कृपा हो रही है, हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं उसको, उस कृपा का दुरुपयोग कर रहे हैं हम। जो धन संपत्ति भगवान की सेवा में लगनी चाहिए वो संसार के भोग में लगती है, और जो चीज संसार के भोग में वो भगवान के लिए अपना कर देते हैं। तो प्रहलाद जी कहते हैं भैया जो चीज अपने आप सब जन्मों में मिलेगी उसके लिए क्या है कोई मेहनत करते हो, भाग्य में होगा तो मिलेगा ही है। बोले कहते भाग्य के भरोसे काहे को बैठे, तो कायरों का काम है, ऐसा नहीं है। कितने भी लोग ठेला चला रहे हैं, कितने मेहनत कर रहे हैं, जितना मिलना है उतना ही तो मिलता है। तो हम जैसे कहते अकर्मण्य बनने के लिए नहीं कह रहे हैं, बात समझने की गल। दत्ते बालकों ने कहा भैया सुनो, उम्र अभी लंबी है, कर लेंगे फिर, अभी तो काहे को तुम ये परेशान हो। प्रहलाद सुनो, वर्ष शतम ह्यायुष तदर्थम चाजितात्मनो निष्फलो यद साम्रात्राम शेतेन्नम प्रापितस्तम। 100 साल की आयु है, जीता तो नहीं है पर आपका भगवान ने बनाई है, शतम जीवित शतम, तो 100 साल की उम्र है। तो वर्ष शतम आयुष तदर्थम चार, आधी उम्र रात में सोने विषय भोग में जली जाती, तदर्थम चाजितात्मनम निष्फलो यदसो रात्राम शेतेन्नम प्रापितस्तम। आधी उम्र तो ऐसे चलेगी, 50 साल के फिर मुग्धस्य बाले कौमारे क्रीडतो याति विंशति जरयाग्रस्त देहस्य याति कल्पस्य विंशति। 20 साल की उम्र बचपन, खेलने कूदने, पतंग उड़ाने, क्रिकेट खेलने, फुटबॉल वॉलीबॉल खेलने, पढ़ाई पढ़ाई डिग्री फिग्री खेलने में 20 साल चले गए। और अंतिम जरयाग्रस्त देहस्य याति कल्पस्य विंशति। 60 साल के बाद सरकार कहते जाओ गेट आउट, घर में रिटायर्ड हो, घर में बैठो, हमारे काम के नहीं रहे। फिर वहाँ जाके 20 साल की उम्र गई, आँख से दिखता नहीं, मोतियाबिंद हो गया, कान बहरे हो गए, दांती बत्तीसी निकल गई, आप बाल सफ़ेद हो गए, कमर टेढ़ी हो गई, पेट हजम नहीं होता, पैर लटकाने लगे, घुटने दुखने लग गए। तो मुग्धस्य बाले कौमारे कीर्तो याति विंशति जरयागस्त देहस्य यात्य कल्पस्य। 20 साल के विवाहावस्था, और दुरापूरेण कामेन मोहेन जबले यसा शेषम गृहेषु सक्तस्य प्रमतस्यापयाति। कभी भी ये विषय कामना पूरी न होने वाली
ससुरारी प्यारे लगे जब ते, रिपु रूप कुटुंब भये तब ते। तो अपना चूल्हा चौका अलग, दहेज में चूल्हा गैस का मिल गया है, बर्तन भांडे तो मिल गए हैं, माँ बाप को अलग करो, अपने रसोई पानी अलग। दुरापुरेण कामेनो मोहेन च बलीयसा, शेषम गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापयाति हो। फिर गृहस्थ आश्रम के अंदर ऐसा आसक्त हो जाता है कि फिर उसको छोड़ नहीं सकता। कथम प्रियायाम अनुकंपितायाम संगम रहस्यम रुचिरांश मंत्रान, सुस्थित स्नेहसित शिशूनाम कलाक्षराणाम मनोरक्त चेत। जब छोटे छोटे मम्मी पापा जब कहने लगते हैं तो बस वो समझता है कि वेद की ध्वनि हो रही है, लुष्ट हो जाता है उनके ऊपर। बोलो भाई देखो, ये प्रहलाद जी छोटे बालक हैं, ये भागवत की कथा है, मैं अपनी तरफ से तो कह नहीं रहा हूं। इन कथाओं को सुन करके हम लोग भी कोई संत महात्मा बने हैं। सब संसार की स्थिति देखते हैं प्रहलाद जी, बहुत उपदेश दिया, आप ज्यादा नहीं कहेंगे नहीं तो सबको नींद आएगी, भग जाएंगे, फिर मैं अकेला रह जाऊंगा यहाँ पर, समझे। एक जगह कवि सम्मेलन था, बड़े बड़े कवि लोग आते हैं, तो अब कवि लोग कह के कोई अपने कह करके चले जाते हैं। एक कवि का नंबर आखिर में आया, वो कहने लगे कविता गली के अंदर गली, गली के अंदर गली, अब कहने लगे, सब उठ गए, कविता समझ में नहीं आई। तो एक व्यक्ति बेचारा बैठा रहा, वो सुनता रहा। तो कवि महोदय ने कहा, देखो ये सब लोग मूर्ख हैं, सब मेरी कविता को समझते नहीं, सब उठ के चले गए, तुम बड़े कविता के प्रेमी हो तो कम से कम बैठे हो, सुन रहे हो। बोले महाराज कविता के प्रेमी नहीं है, जिस गद्दे पर आप बैठे हैं और जो आसन में है वो मेरे घर से आया, आप उठो तो मैं घर ले जाऊं इसलिए बैठा हूं, और कहा कि नहीं बैठा हूं यहाँ, समझे। तो कहीं आप लोग भी ऐसा न कर दें, इसलिए हम संक्षेप में कह रहे हैं। प्रहलाद जी से दैत्य बालकों ने कहा, भैया सुनो, हमारे गुरुजी तो ये बातें कहते नहीं है और हमारे माँ बाप भी नहीं बताते ये, तुमने कहाँ से सीखे, तुम्हारा पिताजी तो और भी सख्त है, तुमने कहाँ से सीखी है। तो प्रहलाद जी कहते, सुनो, मेरे पिताजी जब तपस्या करने गए वन में वनराचल पर, तो मेरी माँ कयाधु को इंद्र हरण करके ले जा रहा था। रास्ते में नारद जी मिले, कहे कि इंद्र ये कहाँ पर आई नारी को ले जा रहे हो हरण करके। अरे महाराज ये हिरण्यकश्यप का अंश इसके अंदर है, वो दुष्ट निकलेगा हिरण्यकश्यप की तरह, मेरा उद्देश्य है जब वो पैदा हो तो मैं उसको मार डालूं। अरे मूर्ख, तुम्हें क्या पता है कि तुम्हारा हित ऐसे हो, भगवान का भक्त होगा। इसे पर नारी का अपहरण करना और ऐसे गर्भपात करना, किसी के बच्चे को संतान को मारना तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम देवताओं के राजा इंद्र हो। तो नारद जी मेरी माता को इंद्र से छुड़ाया, अपने आश्रम में ले गए। वहां नारद जी जो उपदेश देते थे मेरी माँ को मैं गर्भ में सुनता था। बोले गर्भ में भी सुनता है बालक कि हाँ, गर्भ अवस्था में भी संस्कार बनते हैं। गर्भ अवस्था में अगर टीवी देखेंगे, फिल्म देखेंगे तो पैदा होते ही बंबई भागेंगे, फिल्म कंपनी में जाएंगे। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह सीखा, इंद्र ये अर्जुन सुभद्रा को कह रहे थे चक्रव्यूह का भेदन, तो गर्भ में सुना उन्होंने, लेकिन जब बाहर कैसे निकला जाता है तो सुभद्रा को नींद आ गई, वो बताना भूल गए। तो भेदन करना तो चक्रव्यूह सीखा था अभिमन्यु ने, लेकिन आना जो है तब वहां पर को मारे गए। और जिस अवस्था भाव में नारी रहती गर्भावस्था में, वो बालक गर्भावस्था से ही संस्कार बनने शुरू हो जाते हैं। इंग्लैंड में एक दंपति देखे, उनका लड़का हफ्सी जैसा काला, दोनों गोरे, लड़का हफ्सी क्यों कि किसी का और है, ब्लड टेस्ट किया गया, सब मिलाए, फिर बच्चा कैसे काला क्यों हो गया, बहुत खोज कर गई तो देखा कि जहाँ वो नारी सोती थी उसके सामने एक हफ्सी का कैलेंडर टंगा था, और दिन रात उसको देखती थी, तो कैलेंडर का हफ्सी का भाव उसके बालक के गर्भ में पड़ा, वो बालक हफ्सी जैसा पैदा हो गया। और विदेशी लोग कहेंगे तो हम मानेंगे, और हम कहेंगे हमारे शास्त्र में, हम कहते हैं गप्पे लिखे हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कि मैंने बाल्य अवस्था में, गर्भावस्था में ही नारद जी से सुना। मेरे असली गुरु तो नारद जी हैं, ये गुरु क्या सिखलाएंगे तो मास्टर जी हैं। मास्टर जी माने तनख्वाह लेने वाले हैं ये। और पहले गुरुकुल में जो पढ़ाते थे गुरु जी, वो वेतन भोगी नहीं होते थे। शिक्षा चिकित्सा
ये फ्री होती थी पहले, अपनी इच्छा से। बाद में जब विद्यार्थी पढ़ लेते थे तो गुरु दक्षिणा देते थे, और चिकित्सा द्वारा वैद्य जी को कोई बीमार स्वस्थ हो गया तो उसको भी देते थे। व्यवसायीकरण नहीं था इनका। अब तो जो है मर रहा है, तड़फ रहा, पहले पैसे लाओ तब दवाई देंगे। व्यवसायीकरण है सब, चिकित्सा का, शिक्षा का, धर्म का, सारी वस्तुओं का। तो प्रहलाद जी ने ये बातें कही। इधर जो है, अच्छा आप सब मिलके बोलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये कीर्तन होने लगा विद्यालय में। अब सब बच्चे जब नाचने गाने लगे, गुरुजी आ गए। अरे ये क्या है, संकीर्तन भवन बन गया क्या? शिकायत करने गए हिरण्यकश्यप के बाद, महाराज वो तो बिगड़ा सो बिगड़ा, उसने तो बच्चों को भी बिगाड़ दिया। सारे विद्यालय में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हो रहा है। अच्छा ये हिम्मत, हिरण्यकश्यप आया, देखे, ए मूर्ख बालक, किसके बल में तेरे अंदर इतना बल है? मेरे से सारे देवी देवता सारे डरते हैं, भयभीत होते हैं, और तू निर्भय होकर के विचरण कर। पिताजी, जिस भगवान के बल से आप में है, उसके भगवान कृपा से मेरे में बल है, सबके अंदर है वो बल है। अच्छा वो बल है, कहाँ है तेरा वो बलवान भगवान? देखता कहाँ नहीं है? यत्र तत्र सर्वत्र है। अरे यत्र तत्र सर्वत्र का बच्चा इस खंबे में है कि हाँ, खंबे में एक मुस्का मारा खंबे में, और खंबे से भगवान प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय हो। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, व्याप्तम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनम, अदृश्यता मुद्भुतमुद्धन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। ऐसा विकराल रूप कि आधा मनुष्य का आधा सिंह का। अरे ये कौन है विचित्र जानवर? भगवान ने कहा तेरे लिए विचित्र बने। अब हिरण्यकश्यप को पकड़ने लगे। हिरण्यकश्यप अरे लड़ने लगे। कब हुए? संध्या काल, सूर्यास्त के बाद भगवान का अवतरण हुआ। कब? बैसाख के महीने में। कई लोग तो जानते तक नहीं है। और प्रहलाद जी की कथा, नृसिंह जी की कथा कहेंगे तो नृसिंह चतुर्दशी को व्रत उपवास भी नहीं करते हैं। वैष्णवों को रामनवमी, जन्माष्टमी, नृसिंह चतुर्दशी, इनमें व्रत उपवास करना चाहिए। भगवान ने अवतार लिया, हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? ये हमारे लिए तपस्या है, कम से कम उपवास रखें। उपवास माने, उप माने समीप, वास माने रहना, अरे भगवान के समीप बना मंदिर में घुसना, अर्थात भगवान की लीला कथा कीर्तन भजन करना, ये उपवास का अर्थ है। व्रत करना खाली नहीं खाने से नहीं, हाँ खाने से आलस आता है, थोड़ा सा अल्पाहार करना, फलाहार करना, जिससे भगवान का स्मरण बनता रहे। लड़ने के लिए आया हिरण्यकश्यप, भगवान ने पकड़ा उसको। ज्यादा लंबी लड़ाई नहीं करेंगे अपन भी। और पकड़ करके उसका, देखो अभी तेरे को मारता हूं। भगवान कहा कैसे मारोगे? मुझे तो वरदान मिला है। बोलो क्या वरदान मिला है? तुम तो मार नहीं सकते हो। मैंने तो जो है जमीन में मर सकता हूं ना आसमान में। कैसे मारोगे? भगवान ने पकड़ा और गोद में बिठा दिया। बोल ये जमीन है कि आसमान है? अरे बोले इसकी तो कल मेरे से ज्यादा निकल गई। फिर क्या और भी वरदान है? वो क्या है? बोले क्या करके गिन कि मैं तो घर के अंदर मर सकता हूं ना घर के बाहर। अब कैसे मारोगे? भगवान ड्यूटी में बैठ गए। ड्यूटी समझ गए? दरवाजे के पास। आज भी दक्षिण भारत में रंगोली सवेरे सवेरे ड्यूटी की पूजा होती है। नृसिंह भगवान यहाँ पर विराजे। ये घर के अंदर है कि घर के बाहर है? बोले अरे ये भी तो मैंने कहना भूल गया, नहीं तो ये भी कह देता कि ड्यूटी में भी नहीं मरूं मैं। तो भगवान वो ऐसा भी कह देता तो भगवान की अकल बड़ी कि उसकी अकल बड़ी है? हम लोग दुनिया में कैसे हैं? डेढ़ अकल वाले। डेढ़ अकल किसको कहते हैं? कि एक अकल तो मेरी पूरी है और आधी अकल सारी दुनिया की है, बस डेढ़ अकल है। और वरदान गिनो कि न दिन में मरूं न रात में मरूं। अब कैसे मारोगे? भगवान ने कहा मूर्ख, अभी दिन है कि रात है? संध्या का समय था, सूर्यास्त के समय। न उसको दिन कह सकते हैं और न रात कह सकते हैं। दिन और रात का संधि काल है, उसको संध्या कहते हैं। ये भी वरदान खत्म। फिर न मैं जो है अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। अब कैसे मारोगे तुम? तुम्हारे पास न तीर है, तलवार, न सुदर्शन, कुछ नहीं। भगवान ने कहा देखा ये नाखून, ये अस्त्र हैं कि शस्त्र हैं? ये गीले हैं कि सूखे हैं? इसे तेरा पेट फाड़ूंगा। फिर मैंने मनुष्य से मरता हूं, पशु से। भगवान ने देखा नहीं मेरे को अभी तक? अरे देख ऊपर से नीचे क्या है? ऊपर तुम पशु बने हो, नीचे मनुष्य बने हो। हाँ ये तेरे लिए बनना पड़ा, तुमने मांगा था तो इसलिए ऐसा बनना पड़ा मुझे। फिर
अब ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में तो किसी से मर ही नहीं सकता। अब तो कैसे मारोगे मेरे को? अरे मूर्ख, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता। ब्रह्मा मेरा बेटा है, मैं ब्रह्मा से बना हुआ नहीं हूं, उसका बाप हूं मैं। फिर 12 महीने भी नहीं मरूंगा। आखिर वरदान बोले, मूर्ख, अधिक मास बनाया तेरे लिए हमने, पुरुषोत्तम मास था उस वक्त। सारे वरदानों को गिनाए, भगवान ने सबको कहा जो ब्रह्मा ने कहा, सत्यम विधातुम नित्यभृत्य भाषित, माने अपने भक्त प्रहलाद की और ब्रह्मा जी की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान नरसिंह उनके आए। कुछ लोग कहते हैं राम जी के माता पिता, कृष्ण जी के माता पिता, और नरसिंह के माता पिता कौन है? कई विरक्त महात्मा कहते हैं हम तो नरसिंह जी का भजन करते हैं। क्यों? कि राम जी तो गृहस्थ हैं, कृष्ण भी गृहस्थ हैं, नरसिंह जी तो बाबा जी हैं त्यागी, इनके बाल बच्चे भी नहीं, घरवाली भी नहीं, माँ बाप भी नहीं है। तो भगवान तो सबके माँ बाप है। तो लीला करने के लिए किसी को माता बनाते हैं, किसी को पिता बनाते हैं, किसी को सखा बनाते हैं। भगवान तो त्वमेव माता स पिता त्वमेव, सबके माता पिता है भगवान। अब हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ा, पेट में देखा कोई प्रहलाद तो नहीं है इसके अंदर कोई, और भवक कर भवकने लगे। ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए, डरने लगे, भगवान का ऐसे विकराल रूप, क्रोधित है। प्रहलाद तुम्हारे लिए तुमने बहुत कष्ट सहे और मैं देर में आया, तुम्हारे लिए क्षमा करना। भगवान क्षमा मांग रहे प्रहलाद जी से। ब्रह्मा आदि ने कहा भगवान प्रहलाद तुम भगवान की स्तुति करो, नहीं तो हमारे स्तुति से इनका क्रोध संत नहीं होगा। ब्रह्मा जी आए, भगवान भगवान करने लगे, कैसे वरदान देते हो? भगे पीछे। शंकर जी भी आए, स्तुति करने लगे, सब डर गए। लक्ष्मी जी भी आए, कहते हैं लक्ष्मी, अरे ये तो हमारे पति देव नहीं है, पता नहीं कौन है यहाँ पर। प्रहलाद जी ने स्तुति करी, प्रभु आप दयालु कृपालु हैं, अंबर जो है गुस्से को शांत करिए। भगवान ने कहा देखो सब डर रहे मेरे से, प्रहलाद तेरे को डर नहीं लग रहा? प्रभु आपसे तो डर नहीं लगता है, पर आपकी माया से जरूर डर लगता है। क्या मांगते हो तुम? कुछ वरदान मांगो। प्रभु क्या मांगना, आपने सब तो दे दिया। अरे क्या दिया मैंने? बताओ आपने क्या नहीं दिया? आपने ब्रह्मा को गोद में बिठाया, मुझे आपने गोद में बिठाया। आपने क्या शंकर जी को, लक्ष्मी जी को हाथ में, सिर में हाथ फेरा, आप मेरे सिर में हाथ फेर रहे हैं। आपने किसी को इतना प्यार करा जितना मुझे कर रहे हैं, आपने सब कुछ तो दे दिया, अब क्या मांगना है? नहीं, मैं जब दर्शन देता हूँ तो वरदान देता हूँ, क्या मांगते हो बताओ? कुछ नहीं मांगने का। प्रभु अच्छा आप देना ही चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि मुझे मांगने की मेरी इच्छा ही न हो, बस ये आप आशीर्वाद कर दें। यस्तु आशीष आशास्ते न सभृत्य सवय वणिक, जो सेवक प्रभु से कुछ कामना लेकर के सेवा करता है तो वो बढ़िया है, वो व्यापारी है। हम तो आप मेरे निष्काम प्रभु हैं, तो मैं भी आपका निष्काम सेवक हूँ, इसलिए मेरे अंदर कोई कामना ही पैदा न हो मांगने की, ये आप कृपा कीजिए। अरे ये तो कुछ मांगना ही नहीं हुआ, बहुत आग्रह करा तो प्रहलाद ने कहा प्रभु मेरे पिता ने आपका विरोध करा, उनकी कोई दुर्गति न हो जाए, बस ये आप कर दो। अरे तेरे जैसा पुत्र जिस बात का हुआ है, त्रिसप्तभी पिता पूत पितृभी सहते नघा, उसके तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 7 माता कुल की, 7 पिता कुल की, 7 मध्य कुल की है। फिर तुम कैसे कह सकते हो पिता का अमंगल शुभ हो जाएगा? और भी बहुत सी कथाएं अब समाप्त देते हैं। भगवान की स्तुति करी प्रहलाद जी ने, प्रहलाद पर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और प्रहलाद जी से कहा प्रभु, प्रहलाद जी ने कहा प्रभु ये सब जीवों का कल्याण कर दो। बोले प्रहलाद कोई नहीं चाहता कल्याण अपना। बोले प्रभु कैसे नहीं चाहते हैं? तो पूछ लो इन जीवों से। एक व्यक्ति के पास गए, भैया सुनो भगवान के धाम बैकुंठ जाना चाहोगे? उनके अपने बाप को तो बिठा दिया, भिजवा दिया, हमको भी भिजवाना चाहता बैकुंठ? हमको नहीं जाना। दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, सबसे नहीं, मना कर। आखिर एक सुअर गंदे जगह पड़ा था, उसके कहा अरे भैया कहाँ गंदे में पड़ो, भगवान के धाम बैकुंठ जाओगे, यहाँ वहाँ कीचड़ मिलेगा, गंदगी मिलेगा, तो चलते। प्रहलाद जी का क्यों है कोई तैयार जाने के लिए मेरे धाम में? अरे भगवान इनको तो कीचड़ ही अच्छा लग रहा है, जहाँ पड़े हैं वहीं है, कथा बहुत सुनते हैं पर वही खूंटा इनका वहीं है जहाँ बंधे हैं, करना मन की, सुनना सबकी, करने मन की। तो यहाँ पर बड़ी स्तुति करी प्रहलाद जी ने नृसिंह भगवान की। नृसिंह भगवान ने उनको